Hello CA Foundation Jan 25 students. I hope you all are doing well and staying safe. जैसा कि आपको पता है ICAI ने CA Foundation Jan 25 एग्जाम का डेट्स डिक्लेयर कर दिया है. फ्रॉम 12 Jan 2025 यू विल बी हैविंग योर एग्जाम्स. सो इस एग्जाम के लिए किस तरह से आपको स्टडी प्लान करना है, टेस्ट कैसे लिखना है, यही सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं. सो वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ त्रिलोक सर मैथमेटिक्स. इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट 100 डेज का इफेक्टिव स्टडी प्लान विथ एक टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट जो मैं हर अटेम्प्ट में करता हूं. फ्री टेस्ट सीरीज है जिससे आपको फायदा होगा इन मेन एग्जाम्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो. डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. सबसे पहला पॉइंट, सर ये आप प्लानिंग कब से कब का बता रहे हो? बच्चा आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 27 सितंबर है, तो मैं 28 सितंबर से प्लानिंग तुमको बता रहा हूं. तो 100 डेज का प्लानिंग है. 28 सितंबर से लेके 5 जैन तक टोटल 100 डेज होता है. मैंने एक वीक आपको पहले फ्री कर दिया एग्जाम का. तो 5 जैन तक आपको किस तरह से इफेक्टिवली पढ़ाई करना है विद टेस्ट सीरीज एंड ऑल, उसी का हम इस वीडियो में बात करने वाला हूं. अब जो मेरा वीडियो है वो दो टाइप के स्टूडेंट्स देखेंगे. पहला वो स्टूडेंट जिन्होंने जून में एग्जाम दिया है या सितंबर में एग्जाम दिया है, बट जून में जिन्होंने दिया उनको पता है कि मेरा नहीं हुआ एंड दे आर प्लानिंग फॉर जैन अटेम्प्ट. एंड जिन्होंने सितंबर में दिया बट उनको श्योरिटी नहीं है कि मैं पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो उनको वो अगर प्लान कर रहे हैं जैन में देने के लिए, तो वैसे स्टूडेंट्स को कब तक अपना सिलेबस खत्म करना चाहिए, और ऐसे स्टूडेंट जिनका जैन 25 फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको कब तक अपना सिलेबस खत्म करना चाहिए. पहला क्वेश्चन तो यही आता है. तो जो रिपीटर स्टूडेंट है वैसे स्टूडेंट को ट्राई करना अपना सिलेबस पढ़ के खत्म करने का 10th नवंबर तक, और जो फ्रेशर है उनको 30th नवंबर तक ये सेम चीज करने का ट्राई करना है. सर इसका मतलब सिर्फ पढ़ना क्या? नहीं बच्चा, पढ़ना तो है ही तुझे, इंक्लूडिंग टेस्ट पेपर प्रैक्टिस एज वेल एज रिवीजन. टेस्ट पेपर प्रैक्टिस एज वेल एज रिवीजन जितना आप कर सकते हो इतना आपको इस पीरियड में करने की ट्राई करना है. क्लियर हो गया बात? हाँ सर. नेक्स्ट, सर मैं किन किन एरिया पे फोकस करूं? देख बच्चा, जो प्रोफेशनल एग्जाम होता है उसमें दो इंपॉर्टेंट एरियाज होता है. एक एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पे आईसीआई टेस्ट करता है, और दूसरा उनका सफिशिएंट प्रैक्टिस. तो कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इन सीए फाउंडेशन, सीए इंटर या सीए फाइनल का एग्जाम. क्या क्या सर करना चाहिए? पहला चीज, आईसीआई स्टडी मैट को इग्नोर नहीं करना चाहिए. आईसीआई स्टडी मैट को आपको जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़ना चाहिए, बिकॉज इंस्टीट्यूट बोलता है अपुन ही भगवान है, अपने आगे कोई नहीं है, इंस्टीट्यूट के आगे किसी का चलता भी नहीं है. तो तुमको इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट को अच्छे से करना है. एक बार स्टडी मैट हो गया, फॉलो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज, क्योंकि पास्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग के लिए. थर्ड चीज, पास्ट ईयर भी हो गया, एमटी प्लस आरटीपी, और ये सब बच्चा कौन रिलीज करता है? ये सब आईसीआई रिलीज करता है. तो तू बाकी के पास क्यों भटक रहा है? आईसीआई से ही टच में रहे, उनके ही सारे चीज कर. स्टडी मैट, पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी, ये चार चीज किया उसके बाद कोई रोक ही नहीं सकता है. ये चार इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां पे आपको ध्यान रखना है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने नोट लिखा है. आप किसी भी स्टूडेंट को पूछो जो जून 24 में सक्सेसफुल नहीं हुआ, या वो सितंबर 24 में उसको डाउटफुल है मैं पास नहीं हो पाऊंगा, वैसा ही एक ही सब्जेक्ट वो है लॉ. कुछ के मैथ्स भी खराब जाते हैं बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल्ड इन लॉ. उसका एक बहुत सिंपल रीजन है, बिकॉज लॉ में बच्चा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंडेटरी है लॉ के लिए. आप जब पढ़ाई कर रहे हो रोज का ये टारगेट रखो कि मैं लॉ का 3 से 4 आंसर जरूर रोज लिखूंगा. आंसर राइटिंग से ये होगा कि कुछ वक्त बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आंसर को लिखने कैसे है. आपका टाइम भी आपको समझ में आएगा कि यार मैं कितने मिनट्स में कौन सा आंसर लिख पा रहा हूं. सो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी 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 मैंडेटरी. क्या ये बात समझा? यस सर. नेक्स्ट सुनो, सर कैसे इफेक्टिवली पढ़ाया होता है जरा बताओ. सबसे पहला बात, बहुत सारे केस अभी भी क्लासेस चल रहे हैं, कोई लाइव लेक्चर्स देखता है, कोई ऑफलाइन क्लास जाता है, तो आपके लेक्चर्स ऑलमोस्ट अभी 20-25 डेज और चलेगा. तो सबसे पहले क्लासेस के लेक्चर्स खत्म करो, जो कि मैं अब सोच रहा हूँ कि 8 आवर्स मिनिमम होता है. जिनके नहीं है वो भी इनका, उनके लिए ये भी सेल्फ स्टडी का टाइम है. जिनका क्लास है उनका 8 आवर्स का लेक्चर्स हो गया. सेकेंड चीज, क्लास के लेक्चर्स तो बैठो ही, सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है वो है सेल्फ स्टडी. इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं होना चाहिए. मिनिमम रोज का 4 घंटा सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है.
जब आप रोज के 4 घंटा सेल्फ स्टडी को दोगे तो आपका पढ़ाई इफेक्टिव होगा। उसमें किन किन चीजों पे वर्क करना है? कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, तो कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दे। कॉन्सेप्ट समझ गया तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर उस टाइप का, क्वेश्चन समझ गया तो रिवीजन कर, क्वेश्चन का रिवीजन होने के बाद टेस्ट लिख चैप्टर वाइज, और एक बार चैप्टर वाइज टेस्ट सब चैप्टर्स के हो गए, फिर फुल टेस्ट लिख, वो भी मिनिमम 3 से 4 एक सब्जेक्ट का। तो ये अगर तू फॉलो करेगा ना तो पक्का तेरा पढ़ाई इफेक्टिव होगा। क्लासेस के लेक्चर्स प्रॉपर्ली बैठने हैं, सेल्फ स्टडी करना है मिनिमम 4 घंटा, कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिवीजन पे जोर देना है, टेस्ट पेपर्स प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना है और फिर फुल टेस्ट देना है। अगर आप ये करते हो तो आपका पढ़ाई इफेक्टिव जरूर होगा। नेक्स्ट चीज, सर टाइम किस तरह से मैनेज करें? देखो तुमको चारों सब्जेक्ट्स खत्म करने के लिए ना मिनिमम 300 आवर्स का सेल्फ स्टडी तो करना पड़ेगा। मिनिमम कितना? 300 घंटा। सर 300 घंटा? हाँ भाई करना पड़ता है, प्रोफेशनल एग्जाम है। कैसे प्लान आउट करेगा? अकाउंट्स तो 80 से 90 घंटे में उड़ा सकता है पूरा सिलेबस। लॉ तो 75 स्टैंडर्ड आवर्स दे, जो चैप्टर तू कर रहा है उनको। वैसे ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स स्टैट्स एलआर, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो 80 आवर्स सफिशिएंट है। अगर आप नॉन मैथ्स के स्टूडेंट हो तो 90 आवर्स, 10 आवर्स आप एक्स्ट्रा ले लो, बिकॉज आपको समझने को थोड़ा टाइम लगता है। वैसे इकोनॉमिक्स आप 70 आवर्स के टाइम पीरियड में खत्म कर सकते हो। तो ये ऐसा आपको एक टाइम पे ड्यूरेशन डालना पड़ेगा कि यार ये सब्जेक्ट मुझे इतने टाइम में करना है। अब कोई बोलेगा सर मेरा अकाउंट्स बहुत वीक है, तो तू अकाउंट्स को ज्यादा टाइम डाल, जो तेरा स्ट्रांग है उसको कम टाइम डाल। बट जब तू पढ़ाई करेगा सेल्फ स्टडी का 4 घंटे का, उसमें क्या ध्यान रखना है वो सुन, वो बहुत तेरे काम की चीज है। जब भी तू 4 आवर्स का मिनिमम टाइम पढ़ाई करेगा, इसमें तुझे 2 सब्जेक्ट्स हाथ लगाना है। कितना सब्जेक्ट्स? 2। मिनिमम 2 इज मैंडेटरी। 2 सब्जेक्ट्स हाथ लगाना विथ फुल फोकस। तेरा ध्यान सिर्फ वो सब्जेक्ट में होना चाहिए। बाकी तेरे लाइफ में चाहे चल रहा है, तेरे गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गए, नहीं है तो किसी के बारे में सोच रहा है, वो सब चीज को इग्नोर करना है। सिर्फ तुझे फोकस करना है हर सब्जेक्ट में, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना है और खुद पे भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार कि मैं पढ़ सकता हूं अच्छे से, मुझे ये समझ में आ रहा है, मैं लिख सकता हूं लॉ के आंसर। ये 3 चीज जब तू डेडिकेटेड होके पढ़ाई करेगा तो तेरा अटेम्प्ट निकलेगा भी और तेरे पढ़ाई इफेक्ट भी होंगे। मैंने बहुत प्यार से लिखा है, एक भी इसमें से हिला तो अटेम्प्ट लगने को तैयार रहना। बहुत सिंपल चीज है, बहुत लोग को समझ में नहीं आता है। एक अटेम्प्ट लगता है तब समझता है। भाई तेरे को मेहनत करना है और इन 3 चीज का ध्यान देना है। अगर कुछ में भी तूने गलती करा तो तेरे को अटेम्प्ट लग सकता है, तो प्लीज वो लगने मत दे। क्लियर हो गया ये बात? यस सर। नेक्स्ट सुनो, सर सब्जेक्ट वाइज कैसे प्लानिंग करना है? अकाउंट्स में वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्ट एक बार समझा, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर। कहां से प्रैक्टिस करेगा? आईसीआई स्टडी मटेरियल, क्लासेस के नोट्स को साथ में रख, जो अलग दिखते हैं वो कर ले। एमटीपी कर, पीवाईक्यू कर, आरटीपी कर, सब हो गया। टेस्ट लिख, एक चैप्टर का सब करने का, उसका टेस्ट लिखने का। अगर किसी को अकाउंट्स में कोई भी चैप्टर में दिक्कत आ रहा है, आपको यूट्यूब से स्टडी करना है, तो 2-3 टीचर्स है। एक सीए हार्दिक मनचंदाना से आप कर सकते हो, बहुत अच्छा सिखाते हैं। सीए पराग गुप्ता 2.0 बहुत अच्छा सिखाता है, वहां से कवर अप कर सकते हो। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, बट मैं आपको चाहता हूं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते ऑनलाइन लेक्चर्स एंड ऑल, बैचेस एंड ऑल, ट्राई टू स्टडी फ्रॉम यूट्यूब। वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है पढ़ाई करने का, वहां पे फ्री में सब कुछ हो सकता है। सो मैं बता रहा हूं, ये चैनल किसी को लगे प्रमोशन है उनकी मर्जी, बट मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं, मुझे तुम्हारा हेल्प करना है। सो आई एम थिंकिंग फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। सो सीए हार्दिक पंचंदना सर या सीए पराग गुप्ता 2.0 से आप अकाउंट्स का कवर अप कर सकते हो। सेम गोस फॉर इकोनॉमिक्स, ये भी दोनों टीचर्स पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए आप एमबी सर जो है, मोनिश वोरा सर अल्टीमेट सीए के, वहां से भी आप कवर कर सकते हो। इसमें भी लेक्चर अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स के मतलब समझना इंपॉर्टेंट है। अगेन फोकस ऑन आईसीएस स्टडी मैट, एमटीपी, आरटीपी एंड टेस्ट पेपर्स। ये किया तो अकाउंट्स इकोनॉमिक्स अच्छे से होगा। मैं उनके चैप्टर्स पे भी आऊंगा थोड़ा टाइम में, बट पहले एक रफ आइडिया ले लो। रही बात लॉ की, जो सबने आपको डराया, मैं भी डरा रहा हूं, क्योंकि इसी में बच्चे फेल होते हैं। लॉ में बच्चा लेक्चर समझना बहुत जरूरी है। लॉ है ना, पेड बैच अगर आप ले रहे हो तो बहुत ज्यादा आपके फायदे के लिए, बिकॉज लॉ आजकल यूट्यूब से पॉसिबल नहीं हो रहा है, बिकॉज इंस्टीट्यूट किधर से भी वर्ड उठा के क्वेश्चन पूछ रहा है। सो ट्राई टू ज्वाइन एनी पेड बैच इफ यू हैव एक्सेस टू दैट। अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो ज्वाइन, तो यू कैन लर्न द कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम यूट्यूब। 2 चैनल्स है,
एक है सीए हार्दिक मनचंदाना, सॉरी सीए अर्जुन छाबरा, जो बहुत बढ़िया लॉ पढ़ाते हैं। आप देखो उनके वीडियोस, में हर स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं। इनफैक्ट उनका जो पीडीएफ बुक का है वो भी मेरे चैनल मैंने मेरे चैनल पे डाल रखा है, जिसमें सारे चैप्टर के की क्वेश्चंस कवर है, सो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम दैट। नहीं तो आप सीए इंद्रेश गांधी करके एक टीचर है, उनसे भी आप कवर कर सकते हो लॉ के सारे आंसर्स। सीए तेजस सूचक भी आई गेस है, वो भी लॉ पढ़ाते हैं शायद, तो उनसे भी आप कवर कर सकते हो। क्लियर? सो लेक्चर्स अगर आप खरीद रहे हो तो बहुत बेटर है, नहीं तो आप इन टीचर्स से कवर कर सकते हो। ट्राई करना लेक्चर्स बहुत बेटर वे में समझने का, जिधर भी जरूरत हो एग्जाम्पल जरूर समझने का कोशिश करना, खुद से एग्जाम्पल लिखने का ट्राई करो। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर उनके रिविजन करो और टेस्ट लिखो। ये प्रॉपरली करोगे तो लॉ भी हो जाएगा। सेम गोज विद मैथ्स, मैथ्स में भी कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर का फॉर्मूला सही से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उनको सही से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कहां से करेगा? आईसीआई स्टडी मैट करना चाहिए, सेट ए सेट बी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, सेट सी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एडिशनल क्वेश्चन बैंक मैथ्स का बिल्कुल मत कर, स्टैट्स का कर, मैथ्स का मत कर। पीवाईक्यू स्कैनर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी स्कैनर का पीडीएफ डाला है, अनसॉल्व है, डाउनलोड करो, उसके सोल्यूशन मेरे चैनल पे गो थ्रू करो, एमटीपी करो, आरटीपीस करो, टेस्ट पेपर्स लिखो। तो अगर आप इस तरह से प्लान कर दो, सर मैथ्स कहां से कवर करें? मैथ्स में बच्चा मैंने मेरे चैनल पे भी डाला है, सारे चैप्टर्स के वीडियोस ऑलमोस्ट है, डिटेल्ड में करवाया है, बहुत अच्छे से करवाया है। स्टिल आपको मेरे चैनल से नहीं करना, आप दो तीन और टीचर्स है उनसे कर सकते हो, निशांत करके एक सर है, सीए निशांत करके, उनसे कर सकते हो एकाग्रता के। प्रणव पोपट वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ मैथ्स, उनसे कर सकते हो। तो ये भी चैनल्स है जो आपको हेल्प करेगा। मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे ही चैनल से देखो, बहुत सारे चैनल्स है जहां से कवर करना आप कर सकते हो। तो आई होप आपको सब्जेक्ट वाइज एक आइडिया मिल चुका है। अब सर सब्जेक्ट को प्लान किस तरह से करें? सर अकाउंट्स का बात करते हैं। अकाउंट्स में देयर आर टू मॉड्यूल्स, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। प्रेफरेंस मॉड्यूल 2 को पहले दो, बिकॉज मॉड्यूल 2 के वेटेज कंपैरेटिवली ज्यादा है, 55 मार्क्स के आसपास पेपर मॉड्यूल 2 से आता है। एनपीओ करो अच्छे से, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को ध्यान से करो क्योंकि ये सिलेबस में नया इंट्रोडक्शन हुआ है। पार्टनरशिप अच्छे से करो, एडमिशन रिटायरमेंट डेट डिसोल्यूशन एंड ऑल। कंपनी अकाउंट्स करो, ये दो चैप्टर का वेटेज ज्यादा और हर साल के पेपर में आता है। मॉड्यूल 1 में छोटे छोटे टॉपिक्स है बट स्कोरिंग चैप्टर्स है, जैसे आप करो बीआरएस, इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इंपॉर्टेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है तो करो, वीक है तो स्किप कर सकते हो। तो इस तरह से अकाउंट्स करने का ट्राई करो, पहले मॉड्यूल 2 को फिर मॉड्यूल 1 को, तो आपका ये ज्यादा इफेक्टिव वे में अकाउंट्स का पढ़ाई होगा। आई होप सबको क्लियर है। हाँ सर, लॉ का आता है। लॉ का पेपर पैटर्न आई होप सबको पता है, 120 मार्क का टोटल पेपर आता है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है 20 मार्क का, दो केस स्टडीज और दो थियरी क्वेश्चन आते हैं, या दो केस स्टडी और एक थियरी क्वेश्चन, इस टाइप से आता है। क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 120 मार्क का पेपर में 56 मार्क का केस स्टडी रहता है और 64 मार्क्स का बच्चा थियरी क्वेश्चन रहता है। तो तुझे एक पार्ट है ना बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ये बात याद रखना। क्लियर है? लॉ में टोटल 7 चैप्टर्स है, जिनमें कैटेगरी ए के टॉपिक जरूर करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत तगड़ा करो, 32 मार्क वेटेज है बच्चा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 21 मार्क का है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 20 मार्क का है। कंपनीज एक्ट 21 मार्क का है। इन 4 चैप्टर का ही बच्चा वेटेज है ना 94 मार्क्स का है। कितने मार्क का? 94। 100 मार्क का तो पेपर होता है। तो कैटेगरी ए पे ज्यादा ध्यान दे। सर मुझे ना इन 4 में से एक अच्छे से नहीं आ रहा है, तो कैटेगरी बी का कर ले, नेगोशिएबल। अगर कैटेगरी बी में भी दिक्कत है, कैटेगरी सी में कर ले, क्योंकि उसका थियरी ही आता है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और दूसरा है लिमिटेड लायबिलिटी, ये कर ले। किसी भी तरह से कर, इन 3 में से 2 कैटेगरीज अच्छे से कर ले। और कैटेगरी है उसमें मैंडेटरी है, कैटेगरी है नहीं छोड़ सकता है, कैटेगरी ए कर। और बच्चा किस पे ध्यान देगा? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, रोज का 4 से 5 आंसर्स लिख। मैं अश्योरेंस दे रहा है, तेरा आंसर्स भी इंप्रूव होगा और होगा भी। तुझे लगता है आंसर चेक कहां से करवाओ? भेज मुझे टेलीग्राम पे, मेरे चैनल से मेरा नंबर उठा, मैं नंबर्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, भेजो, लिखो, मुझे भेजो, मैं चेक करके दूंगा। क्लियर? इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। नेक्स्ट आ जाओ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स स्टैट्स एलआर। ये एक इंस्टीट्यूट ने रफ आइडिया दिया कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का था, आप इसको पढ़ सकते हो। मैं आपको बताता हूँ इसमें से कौन से चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको करना चाहिए। अगर आपका टारगेट इज 75-80 मार्क्स जितना पेपर अटेम्प्ट करना, मेरा बात सुन, 100 मार्क का पेपर पॉसिबल नहीं है, हम उतने ब्राइट नहीं है कि 100 का 100 लिख सकते हैं, बहुत कम बच्चे लिखते हैं। हमारा टारगेट शुड बी 75 मार्क्स के पेपर हम किस तरह से लिखें। तो 75 मार्क्स के लिए जो मैं टॉपिक बता रहा हूं वो तुझे करना ही है। मैथमेटिक्स में रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉक कर, इजी टॉपिक है।
इक्वेशन कर, क्वाड्रेटिक पे ज्यादा ध्यान दे। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, 14 मार्क मिनिमम है, इस बार के पेपर में 16 क्वेश्चन आए। सीक्वेंस सीरीज इजी है, सेट्स रिलेशन फंक्शन इजी है, इन टॉपिक्स को पहले करो। एक बार मैथ्स खत्म, गो विथ स्टैट्स, एसडीडी सैंपलिंग को कवर करने का ट्राई करो क्योंकि थियोरी टॉपिक है। एमओसीटी एमओडी 12 से 13 मार्क का वेटेज है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। कोरिलेशन रिग्रेशन 4 से 6 मार्क, इंडेक्स नंबर भी 4 से 6 मार्क, तो स्टैटिस्टिक्स भी 30 मार्क का कवर अप है। एलआर चारों चैप्टर स्ट्रॉन्ग करो, एक एक दिन के चैप्टर्स है, एक एक दिन 2-2 घंटा बैठ के करोगे एलआर हो जाएगा, 20 मार्क यहां से निकाल सकते हो, तो 75 मार्क्स इन 13 टॉपिक से आपका निकल जाएगा अगर आप प्रॉपरली अच्छे से करोगे। क्या क्या करना है, आईसीएस स्टडी मार्ट, स्कैनर, पीवाईक्यूज, एमटीपीज, ये सब कुछ करो, अच्छे से होगा। इसके बाद अगर किसी को लगता है कि सर मुझे कैटेगरी बी भी करना चाहिए, उसमें 3 टॉपिक में डाला है, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल। ये सब थोड़े ट्रिकी टॉपिक्स है, बट जिनको इंटरेस्ट है इसमें, समझ में आता है, आप कर सकते हो। मैंने सबके वीडियोस डाल रखे हैं, सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है। इन तीनों में से मैं कोई सजेशन दूंगा तो आप प्रोबेबिलिटी जरूर कर लेना, बिकॉज प्रोबेबिलिटी से 5 से 6 मार्क का इजी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इस साल का पेपर देखोगे तो 6 क्वेश्चन में से 4 तो ईजी थे एकदम, तो ये कर सकते हो। कैटेगरी से अगर आपको स्किप करना आप कर सकते हो, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियल कैलकुलेशन, छोड़ना है छोड़ दो। मैथ स्टूडेंट है, टाइम है तो करो, एसपी स्टूडेंट्स हो तो बिंदास छोड़ दो जो नॉन मैथ्स के। तो आई होप आपको मैथ्स का भी आइडिया मिल चुका है। इकोनॉमिक्स का रहा बात, तो इकोनॉमिक्स आपको पूरा करना चाहिए, सारे चैप्टर्स करो, बिकॉज बच्चा इकोनॉमिक्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। फिर भी मैं चैप्टर्स बताऊं कौन सा ज्यादा स्कोरिंग है। प्राइस डिटर्मिनेशन वाला एक टॉपिक 15 मार्क का है, नेशनल इनकम 15 मार्क का है, लास्ट के 4 टॉपिक 10-10 मार्क के, और ये सब मैक्रो है। मैक्रो में ज्यादा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, थियोरी रट्टा मारना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारा रट्टा मारने वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। 6 से 10 चैप्टर अच्छे से करो, स्टार्टिंग के 5 में से ये 2 चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लो, स्टिल यू कैन अटेम्प्ट 75 मार्क्स का पेपर। बट स्टिल मैं कहूंगा पूरा अच्छे से करो। जितने रोज के आप एमसीक्यूज ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्ट्रांग होगा। टैक्समैन का बुक आता है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, स्कैनर परचेस कर सकते हो, वो करो। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मॉड्यूल अच्छे से पढ़ो, मॉड्यूल के नोट्स बनाओ और उसको करो, आपका इकोनॉमिक्स अच्छे से होगा। क्लियर है? तो एक बार आई होप आपको इससे आइडिया मिल गया कि आपको करना क्या है। ना होते लास्ट पॉइंट पे, सर आप कुछ टारगेट्स बताओ हमको कि हम हर सब्जेक्ट में कितना टारगेट करें। बच्चा मैं आज तेरे को एक रफ आइडिया दे रहा हूं, मैं तेरे को बड़े सपने नहीं दिखा रहा हूं कि 300 कैसे लाने का, 350 कैसे लाने का। ये मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है तुमसे। मैं तुमसे एक टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप 240 जितना कैसे स्कोर करोगे। सर 200 क्यों नहीं? क्योंकि 200 बच्चा बहुत बॉर्डर लाइन हो जाता है। 200 का सोचेगा तो फेल भी हो सकता है। 240 तक का सोच, 250 तक का सोच, वो कैसे ला सकता है? ट्राई टू कीप योर टारगेट अकाउंट्स में कि सर कितना भी लेवल टफ आ जाए, 65 to 70 तो मुझे लाना है। लॉ में सर 50 से 60 मार्क जितना तो टारगेट करना ही है। सर हमें तो बहुत बच्चे मिलते हैं जो बोल रहे 40 भी नहीं आ सकता है, आप तो 50-60 बोल रहे हो। भैया राइटिंग आंसर प्रैक्टिस करो, इट विल गिव यू मार्क्स, मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं। आप 80 मार्क का पेपर लिख के भी 60 ला सकते हो। तो लॉ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में रियलिटी से 65 मार्क्स जितना टारगेट रखो कि भाई 55 टू 65 के बीच में फॉल हो जाए, और ये 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी आ सकता है, जरूरी नहीं है 100 मार्क का पेपर लिखना। इकोनॉमिक्स ट्राई करो 65 टू 75 का टारगेट रखने का। सर मेरा अकाउंट्स बहुत अच्छा है, मेरे को 90 करना है, कर टारगेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तू जो सोच रहा है ना उसको एप्लीकेशन में भी ला। किसी को 300 का टारगेट करना है, रखो, कोई इशू नहीं है, बट यू शुड थिंक लाइक दैट एंड परफॉर्म लाइक दैट। क्लियर? इससे मैंने आपको एक 250 मार्क का टारगेट बताया कि आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। सेकंड चीज सर, ये जो आप टेस्ट सीरीज का बात कर रहे हो, चैप्टर वाइज एंड फुल सिलेबस, ये हमको कहां पे मिलेगा? भैया मैं पहले बता दूं, ये चैप्टर वाइज भी आपको मिलेगा और ये आपको फुल सिलेबस भी मिलेगा, सब मेरी जिम्मेदारी है। कहां पे मिलेगा सर? मेरे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है त्रिलोक सर मैथमेटिक्स, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी है, लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन करना। उसमें मैं इस बार 3 चीज आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। पहला चीज इज टेस्ट पेपर्स जो हम 1 अक्टूबर से चालू करेंगे, मैं उसका एक डिटेल्ड स्केड्यूल एंड ऑल सब बना के 30 तक भेज दूंगा आपको। टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। सेकंड चीज, मैं आपको रोज का गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा कि आज के दिन पे क्या पढ़ना है, नेक्स्ट दिन क्या पढ़ना है, ताकि आप इफेक्टिव वे में पढ़ाई करो। एंड थर्ड चीज, मैं आपको क्या करूंगा, जैसे बीआरएस टॉपिक मैंने आपको पढ़ने को बोला, तो बीआरएस के 2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं वो मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आपको उन्हें सॉल्व करना है। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं।
क्योंकि मैं काम करता हूं, मेरा फुल टाइम यूट्यूब का बिजनेस नहीं है। मैं यूट्यूब कोई धंधा मैंने खोल नहीं रखा। मेरा खुद का पर्सनल ऑफलाइन में लेक्चर्स लेता हूं, तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो मुझे उधर भी ध्यान देना है। इसके अलावा जितना भी टाइम मेरे पास बच्चा अवेलेबल है, मैं सब तेरे लिए डिवोट करने को तैयार हूँ। बस तुझे पढ़ाई करना है। तो ये 3 चीज मैं इस बार प्रोवाइड कर रहा हूँ, विद टेस्ट पेपर्स, चैप्टर वाइज एज वेल एज फुल सिलेबस विद सजेस्टेड आंसर्स। चेक करके चाहिए वो भी मिल जाएगा, बट चैप्टर वाइज नहीं, फुल सिलेबस का। सेकेंड चीज, मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा, रोज का रोज क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ऑलरेडी मैं बहुत मोटिवेट करता हूं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो। थर्ड चीज इस, डेली के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा जो आपको सॉल्व करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट टेक एनी सब्जेक्ट लाइटली। बच्चा, सर इसका मतलब क्या होता है डू नॉट टेक एनी सब्जेक्ट लाइटली का? इसका मतलब बच्चा ये होता है ना, कोई भी सब्जेक्ट तू पढ़ रहा है, ये सोच के पढ़ कि ये सब सब्जेक्ट्स में मुझे मार्क्स लाने हैं। ऐसा कभी मत सोच के पढ़ के यार ये तो मेरा बहुत स्ट्रांग है, मैं इतना ला ही लेगा। नहीं बच्चा, एक गलत थॉट प्रोसेस है। तू सोचता है मेरा अकाउंट्स बहुत अच्छा, मैं 90 लाएगा, पेपर जरा भी टफ आ गया, तेरे मार्क्स कम आए, तेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो कोई भी सब्जेक्ट को लाइटली ले लेना है। सब में 40 लाना जरूरी है, ओवरऑल 50% भी लाना जरूरी है। तो हमें हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देकर सही से पढ़ाई करना है। कोई बहुत स्ट्रांग है तो ज्यादा प्रैक्टिस कर दिया, बाकी को छोड़ दिया, नहीं चलेगा। कोई बहुत वीक है, कम प्रैक्टिस किया, बाकी अच्छा किया, नहीं चलेगा। सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे, सबके लिए प्रॉपर प्लान कर, तेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। सो मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है, प्लीज कोई भी सब्जेक्ट्स को लाइटली लेना नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट, अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। का नेम इज त्रिलोक सर मैथमेटिक्स, और ये उसका आईडी है @त्रिलोक7183। आप वहां पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कोई भी फर्दर डिटेल्स के लिए। आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कुछ कमेंट, अगर आपको ऐसा लगता है डाउट से, तो पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे पूछ सकते हो। सो आई एम देयर विथ यू इन दिस एंटायर जर्नी। जो भी स्टूडेंट ने सितंबर 24 में एग्जाम दिया है, उन्हें अनसर्टेनिटी कि मेरा नहीं होगा, उनको ऐसा लग चुका है कि मेरा नहीं होने वाला है क्लियर, प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। एटलीस्ट रिजल्ट आने तक आप कुछ ना कुछ प्रिपेयर तो रहोगे। डोंट वेट फॉर योर रिजल्ट। जिनको श्योरिटी हम पास हो जाएंगे, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटर एग्जाम। क्लियर? सो आई होप आपको इस वीडियो से एक आइडिया मिल गया कि आपको क्या करना है। मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हो या नहीं, आपको कमेंट करके बताना है। एंड वी विल रॉक इन दिस जैन 25 का एग्जाम। क्लियर? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा लोग बाय, टेक केयर एंड डू नॉट स्ट्रेस, डू वेल।